यूपी में विधानसभा के दूसरे चरण में 64% से ज्यादा वोटिंग हुई। 9 जिलों की 55 सीटों पर 586 प्रत्याशी मैदान में थे। इस दौरान कई शहरों में ईवीएम मशीनें खराब होने की शिकायत आई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को खत लिखा तो बीजेपी ने हिजाब पहनकर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। उत्तराखंड और गोवा में भी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। उत्तराखंड में 13 जिलों की 70 सीटों पर वोट डाले गए, जहां 64% से ज्यादा मतदान हुआ। उत्तराखंड में 632 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, वहीं गोवा में 2 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में 4 जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले औरैया के दिबियापुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद सपा के गढ़ मैनपुरी में बरसेंगे। वहीं शाम को कानपुर की सीसामाऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। आर्यनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब में रहेंगे। नड्डा पंजाब में 3 सभाएं करेंगे। सबसे पहले दोपहर 12:30 बजे मौर मंडी में, इसके बाद दोपहर 2 बजे बलुआना में जनसभा होगी। इसके बाद जलालाबाद में जेपी नड्डा चुनावी रैली कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में रैली कर विपक्ष की घेरेबंदी करेंगे। सीएम योगी की कासगंज में भी जनसभा होनी है, जहां वो सिरसागंज और जसराना विधानसभा के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम इटावा कन्नौज में भी रैली करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली आने वाले हैं, जहां लालगंज में उनकी जनसभा होने वाली है। अखिलेश यादव यहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सरोज के लिए वोट मांगेंगे। रायबरेली में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। अखिलेश फतेहपुर और उन्नाव में भी जनसभा करेंगे। पंजाब में आज प्रियंका और राहुल गांधी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रियंका गांधी रूपनगर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 3 जगहों पर जनसभा करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज मैदान में डटे रहेंगे। लुधियाना में जनसभा है। लुधियाना में राहुल गांधी की रैली में सिद्धू ने मंच से वचन मांग लिया है। सिद्धू ने कहा, अगर पंजाब में कांग्रेस सरकार बनती है तो वो प्रधान रहे तो किसी विधायक के बेटे को चेयरमैन नहीं बनाया जाए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह पद दिया जाएगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं पंजाब में उन्हें सीएम चेहरा घोषित करने का दर्द दिख रहा है। वहीं पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का हेलीकॉप्टर रोके जाने पर विवाद शुरू हो गया है। पहले चंडीगढ़ और फिर सुजानपुर में उड़ान भरने से रोकने पर चन्नी भड़क गए हैं। चन्नी ने कहा वो प्रदेश के सीएम हैं, न कि आतंकवादी। चन्नी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के चलते उन्हें अनुमति नहीं दी गई। हिजाब मामले पर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी ने जैन संतों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। इंस्टा पर फरहान ने जैन संत की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा कि अब किसी नग्न साधु ने विधानसभा में उपदेश दिया, तब किसी मुसलमान ने उन्हें नहीं रोका, तो फिर कर्नाटक सरकार मुसलमानों के अधिकारों को लेकर फिर से लिखने वाला कौन? लालू प्रसाद यादव से जुड़े जो डोरंडा चारा घोटाला है, उस पर आज फैसला आने वाला है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसले के वक्त लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में रहने का आदेश दिया है। करीब 139.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को जेल होगी या बेल, इसका आज फैसला होगा। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्र आज जेल से बाहर आ सकता है। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष की जमानत आदेश में सुधार कर दिया, जिसके बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट के पिछले आदेश में कुछ धाराएं छूट गई थी, जिसके कारण आशीष की रिहाई बीच में अटक गई थी। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील ने हिजाब को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताया और कहा कि जब केंद्रीय विद्यालयों में इसकी इजाजत है तो राज्य सरकार रोक क्यों लगा रही है। रीट मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज बीजेपी राजस्थान विधानसभा का घेराव करने वाली है। बीजेपी ने बताया कि इस घेराव में प्रदेश भर के कार्यकर्ता और नेता जुटेंगे। बीजेपी इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रही है, जबकि सरकार ने इसकी संभावना को सदन में खारिज किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के जवानों और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जवानों को मेंढर के पास से हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक AK-47 शामिल है, एक मैगजीन है, 2 पिस्टल है। 2 पिस्टल मैगजीन मिली है। हथियार मिलने के बाद इलाके में ऑपरेशन जारी है। झारखंड के 24 में से 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में अफीम की खेती हो रही है। सूबे की सरकार सुस्त है और नशे के सौदागर मस्त हैं। नशीले पदार्थ की तस्करी ने खुफिया विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अफीम के खेतों को नष्ट करने का अभियान छेड़ा हुआ है।
जयपुर में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक्शन मोड में नजर आई। सिंडिकेट बैंक फ्रॉड केस में बड़ा एक्शन लिया। 56 करोड़ 81 लाख की संपत्ति अटैच की गई है। पीएमएलए एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्ति अटैच हुई है। मामले में 81 आरोपी ईडी जयपुर ब्रांच के रडार पर हैं। भारत में जल्दी 15 साल से कम के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। सरकार के एक पैनल ने भारत बायोलॉजिकल की कोर्बेवैक्स को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब डीसीजीआई के पास भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद पहली स्वदेशी वैक्सीन ये होगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 586 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही मुंबई में बीते 24 घंटे में कोविड के 192 नए मामले सामने आए। 350 लोग डिस्चार्ज हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर की है। इमरान खान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसियों की तरह इसे सुलझाना चाहिए। हमारा एकमात्र मुद्दा कश्मीर है। भारत ने कहा कि आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। आखिरकार करीब एक हफ्ते बाद कनाडा का अम्बेसडर ब्रिज खुल गया है। दरअसल कनाडा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी किए गए टीकाकरण का विरोध हो रहा था, जिससे ब्रिज पर ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें भी हमने देखी थी और इस प्रदर्शन के चलते इसे बंद करने का फैसला लिया गया। कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ब्रुसेल्स में प्रदर्शन की वजह से सड़क यातायात ठप हो गया है। प्रदर्शन की वजह से राजधानी में सड़क यातायात पूरी तरह से बंद ना हो, इसके लिए पुलिस के जवान लगातार मेहनत करते नजर आए। जर्मनी के शहर म्यूनिख में 2 ट्रेन आमने सामने टकरा गई। दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस अभी इस घटना की वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां की नाकामयाबी पर दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बायकॉट बॉलीवुड एक बार फिर से ट्रेंड हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने जश्न मनाते हुए बॉलीवुड को बहिष्कार करने की मांग की है। तो बॉलीवुड के का बहिष्कार हो, ये दोबारा से मांग उठ रही है। बॉलीवुड के हैंडसम हंक बॉबी देओल एक बार फिर से पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार हैं। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के बैनर तले बनी फिल्म लव हॉस्टल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इससे पहले बॉबी देओल को वेब सीरीज आश्रम में देखा गया था, जिसमें उनके दमदार लुक को काफी पसंद किया गया था।